शहर के एक कोने में जहाँ भीड़-भाड़ कम और गलियाँ तंग थी, वहीं एक पुराना पुलिस थाना था। उस थाने के बाहर एक महिला खड़ी थी, साफ-सुथरे कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन होठों पर सन्नाटा। वह बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखों में एक कहानी थी। उसका नाम था अदिति वर्मा, ज़िले की नई एसडीएम, लेकिन आज वह अपनी पहचान छुपाकर गूंगी बनकर यहाँ आई थी। अदिति ने अपने बालों को साधारण तरीके से बांध रखा था, चेहरे पर हल्का सा घूंघट डाल रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके हाथ में एक कागज़ था जिस पर उसने अपनी शिकायत लिख रखी थी। वह धीरे धीरे थाने के अंदर गई। अंदर का माहौल हमेशा की तरह अस्त व्यस्त था। कहीं कोई सिपाही चाय पी रहा था, कहीं कोई बहस कर रहा था। डेस्क के पीछे दरोगा रघुवीर सिंह बैठा था, मोटा शरीर, मूछें तनी हुई, आंखों में घमंड। अदिति उसके सामने पहुंची और कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। दरोगा ने कागज़ लिया, एक नज़र अदिति पर डाली, फिर कागज़ पढ़ने लगा। क्या है ये? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। अदिति ने इशारे से बताया कि वह बोल नहीं सकती। उसने अपने गले की ओर इशारा किया और सिर हिला दिया। दरोगा ने हंसते हुए कहा, अरे गूंगी है क्या? यहाँ क्या लेने आई है? अदिति ने फिर से कागज़ की ओर इशारा किया। दरोगा ने कागज़ पढ़ा। उसमें लिखा था कि मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की है और वह उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। दरोगा ने कागज़ को मेज़ पर पटक दिया। अरे ये तो रोज़ का मामला है। गूंगी औरतें तो वैसे भी बेचारी होती हैं, कौन सुनेगा इनकी? जा घर जा। अदिति ने आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से कागज़ उठाया और दरोगा के सामने रख दिया। दरोगा ने इस बार उसकी ओर घूरते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तेरी, बोल नहीं सकती फिर भी रिपोर्ट लिखवाने आई है। चल बैठ यहाँ। अदिति चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। दरोगा ने अपने सिपाही को बुलाया। ओए देख तो ज़रा, ये कौन है? बड़ी बहादुर लगती है। सिपाही ने अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, साहब लगता तो है किसी अच्छे घर की है। दरोगा ने हंसते हुए कहा, अच्छे घर की होती तो यहाँ क्यों आती? चल बता तेरा नाम क्या है? अदिति ने कागज़ पर अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने कागज़ छीन लिया। रहने दे, नाम वंश सब झूठा है। गूंगी औरतें तो वैसे भी झूठ बोलती हैं। अदिति की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि उसे यहाँ से हार कर नहीं जाना है। उसने अपने बैग से एक और कागज़ निकाला। उसमें उसने पूरी घटना विस्तार से लिख रखी थी। दरोगा ने कागज़ पढ़ा, फिर उसकी ओर झुककर बोला, देख, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुछ देना पड़ता है, समझी? अदिति ने उसकी बात समझ ली, लेकिन वह चुप रही। दरोगा ने उसकी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझा। उसने सिपाही को इशारा किया, इसे अंदर ले जा और पूछताछ कर। सिपाही अदिति को एक छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ की दीवारें गंदी थी, एक बल्ब टिमटिमा रहा था। सिपाही ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, देख बहन, यहाँ बिना बोले कुछ नहीं होता। साहब को खुश कर दे, रिपोर्ट अपने आप लिख जाएगी। अदिति ने उसकी ओर घूर कर देखा, फिर सिर झुका लिया। सिपाही ने उसकी चुप्पी को सहमति समझा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद दरोगा खुद अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और अदिति के पास आकर बोला, देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ। बोल नहीं सकती तो कम से कम इशारे से बता दे क्या चाहती है। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। वह जानती थी कि अगर वह डर गई तो उसकी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। दरोगा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, साहब कोई बड़ा अफसर आया है। दरोगा घबरा गया। उसने अदिति को घूरा, फिर जल्दी से बाहर चला गया। अदिति ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कमरे में अकेली बैठी अदिति ने अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजा, सबूत मिल गया, अगला कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। बाहर दरोगा और सिपाही
अफसर के स्वागत में लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। पुलिस थाने के बाहर सरकारी गाड़ी की आवाज़ गूंजी। दरोगा रघुवीर सिंह और उसके सिपाही हड़बड़ाकर बाहर निकले। गाड़ी से दो अधिकारी उतरे, एक महिला और एक पुरुष। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। महिला अधिकारी ने अपना परिचय दिया। मैं डीएसपी कविता मिश्रा विजिलेंस टीम से हूँ। दरोगा ने घबराकर सलाम ठोका। नमस्ते मैडम, कैसे आना हुआ? डीएसपी कविता ने सीधा सवाल किया। अभी अभी यहाँ कोई शिकायत लेकर एक महिला आई थी, कहाँ है वह? दरोगा ने झूठ बोलने की कोशिश की। मैडम, कोई ख़ास बात नहीं थी, गूंगी औरत थी, कुछ उल्टा सीधा लिख कर दे गई थी। डीएसपी ने सख्ती से कहा। हमें उससे मिलना है अभी। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सिपाही को इशारा कर अंदर भेजता है। सिपाही अदिति के पास पहुंचता है, जो अब भी उसी छोटे कमरे में बैठी थी। सिपाही ने दरवाज़ा खोला। चलो बाहर चलो, बड़े अफसर आए हैं। अदिति ने सिर हिलाया और बाहर आ गई। डीएसपी कविता ने उसे गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में कुछ पहचानने की कोशिश की। अदिति ने इशारे से बताया कि वह बोल नहीं सकती। कविता ने उसके हाथ से कागज़ लिया जिसमें शिकायत लिखी थी। कविता ने दरोगा से पूछा, रिपोर्ट लिखी गई? दरोगा ने झूठ बोला। मैडम, ये ठीक से बता नहीं पा रही थी, इसलिए कविता ने बीच में ही रोक दिया। रिपोर्ट लिखना तुम्हारा काम है, बहाने मत बनाओ। अदिति ने कविता को एक और कागज़ दिया जिसमें उसने दरोगा के व्यवहार का भी जिक्र किया था। कविता ने पढ़ते ही दरोगा को घूरा। क्या ये सच है? दरोगा बगले झांकने लगा। मैडम, ये झूठ बोल रही है। कविता ने सख्ती से कहा। गूंगी औरतें झूठ कैसे बोलेगी? औरतें यहाँ न्याय के लिए आती हैं, तुम जैसे लोग उन्हें डराते हो। अदिति ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया जिसमें दरोगा की सारी बातें रिकॉर्ड थी। दरोगा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कविता ने सिपाही को आदेश दिया, दरोगा को हिरासत में लो। सिपाही ने हिचकिचाते हुए दरोगा के हाथ में हथकड़ी डाल दी। दरोगा चिल्लाया, मैडम, ये साजिश है, मैं निर्दोष हूँ। कविता ने कहा, सच सामने आ चुका है, अब कानून अपना काम करेगा। अदिति ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था। कविता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब डरने की ज़रूरत नहीं। अदिति ने इशारे से बताया कि वह असल में एसडीएम है। कविता चौंक गई। अब अदिति ने सिर हिलाया और जेब से अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाया। कविता ने आदर से सलाम किया। मैम, आपने बहुत साहस दिखाया। अदिति ने इशारे से कहा, यहाँ की असलियत जानना ज़रूरी था। कविता ने कहा, अब हम पूरी तहकीकात करेंगे। थाने में हड़कंप मच गया। सिपाही एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अरे, ये तो एसडीएम साहिबा निकली। अदिति ने थाने के रजिस्टर में खुद रिपोर्ट लिखी। फिर कविता से बोली, अब मैं बोल सकती हूँ। मेरा मकसद था यहाँ की हकीकत सामने लाना। कविता ने कहा, आपकी वजह से कई औरतों को न्याय मिलेगा। अदिति ने थाने के सभी कर्मचारियों को बुलवाया और सख्त हिदायत दी। अब से कोई भी शिकायत करता, चाहे वह गूंगा हो या बोलने वाला, उसके साथ इज्जत से पेश आओ, वरना अगली बार सिर्फ निलंबन नहीं, जेल भी होगी। सभी ने सिर झुका लिया। अदिति ने कविता के साथ बाहर निकलते हुए कहा, अभी बहुत काम बाकी है। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसी अफसरों की देश को ज़रूरत है। अदिति ने आसमान की ओर देखा, जहाँ सूरज की किरणें उम्मीद की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। अदिति और डीएसपी कविता थाने से बाहर निकली। वो मीडिया के कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। खबर फैल चुकी थी कि ज़िले की एसडीएम साहिबा ने गूंगी बनकर पुलिस थाने की असलियत उजागर की है। कैमरे चमकने लगे। सवालों की बौछार शुरू हो गई। अदिति ने संयमित स्वर में कहा, यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था की सीमाओं के खिलाफ है।
हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो बोल सके या नहीं। कविता ने भी मीडिया को बताया। अब ज़िले के सभी थानों में विजिलेंस टीम औचक निरीक्षण करेगी। शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही या बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। मीडिया के सवालों के बीच अदिति की नज़र एक कोने में खड़ी उस महिला पर पड़ी जिसकी शिकायत पर वह गूंगी बनकर आई थी। वह महिला सहमी सहमी सी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अदिति उसके पास गई, उसका हाथ थामा और कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई होगी। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अदिति के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसे लगा लिया। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। अदिति ने अगले ही दिन जिले के सभी थानों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया। हर शिकायतकर्ता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए, विशेष रूप से विकलांग महिला और कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ। हर थाने में एक शिकायत पेटी लगाई गई जिसमें लोग गुमनाम शिकायतें भी डाल सकते थे। शिकायतों की निगरानी के लिए एक अलग टीम बनाई गई जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। अदिति ने खुद कई थानों का औचक निरीक्षण किया। कहीं कहीं पुराने धर्रे पर चल रहे पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। एक थाने में तो उसने खुद एक बुजुर्ग महिला की शिकायत सुनी और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। धीरे धीरे ज़िले में पुलिस की छवि बदलने लगी। लोग अब थाने जाने से डरते नहीं थे, बल्कि उम्मीद लेकर जाते थे। दरोगा रघुवीर सिंह की गिरफ्तारी की खबर पूरे ज़िले में फैल गई थी। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई थी। कई पुराने मामले भी खुलने लगे थे जिसमें उसने शिकायतकर्ताओं से बदसलूकी की थी और रिश्वत भी ली थी। अदिति ने खुद जांच की निगरानी की। रघुवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान कई सिपाहियों ने भी कबूल किया कि वह डर के मारे चुप रहते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सच बोलने का समय आ गया है। अदिति ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ईमानदार अब पुलिसकर्मियों को डरने की ज़रूरत नहीं। अदिति की कार्रवाई का असर समाज में भी दिखने लगा। अखबारों में उसकी बहादुरी के किस्से छपने लगे। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। कई सामाजिक संस्थाएं अदिति से मिलने आईं और उनके काम की सराहना की। एक दिन अदिति के दफ्तर में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने कहा, बेटी, आज पहली बार लगा कि सरकार हमारे लिए भी है। अदिति मुस्कुराई। सरकार तभी मजबूत होती है जब जनता मजबूत हो। एक शाम अदिति अपने दफ्तर में बैठी थी। एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज़ थी, मैम, हमारे गांव में एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही। अदिति ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, तुरंत गांव पहुंचो, पीड़िता की सुरक्षा करो और रिपोर्ट दर्ज करो। अदिति खुद भी गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में कविता का फ़ोन आया, मैम, क्या मैं भी साथ चलूं? बिल्कुल, अदिति ने कहा, अब हर मामले में हम साथ मिलकर काम करेंगे। गांव पहुंचकर अदिति ने देखा पीड़िता के घर के बाहर भीड़ लगी थी। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। अदिति ने सख्ती से पूछा, क्यों नहीं लिखी रिपोर्ट? एक सिपाही ने बोला, मैम, गांव के दबंगों का दबाव है। अदिति ने कहा, अब दबाव नहीं, कानून चलेगा। उसने खुद पीड़िता का बयान लिया, रिपोर्ट दर्ज करवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। गांव के लोग हैरान थे कि पहली बार कोई अफसर उनके बीच आकर न्याय दिला रहा है। अदिति की ईमानदारी और साहस ने ज़िले में बदलाव की लहर ला दी थी। अब लोग निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाने लगे थे। पुलिसकर्मी भी समझ गए थे कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अदिति ने हर थाने में एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाया, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत सीधे दर्ज करवा सकता था। एक दिन अदिति अपने दफ्तर में बैठी थी, तभी कविता आई। उसने कहा, मैम,
आपके आने से ज़िले की तस्वीर बदल गई है। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अकेले मुमकिन नहीं था। आपकी टीम, ईमानदार पुलिसकर्मी और जनता का साथ ज़रूरी था। कविता बोली, लेकिन शुरुआत आपने की थी। अदिति ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंस रही थी और लोग बेखौफ अपने काम में लगे थे। उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने ज़िले को एक नई दिशा दी थी। अदिति ने आसमान की ओर देखा, जहाँ सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणें अब भी उम्मीद की तरह फैल रही थी। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, यही है असली जीत, न्याय की जीत, विश्वास की जीत।